Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. Today is 6th January 2024 and हमने अपना यूनिट नंबर 10 जो है स्टार्ट किया हुआ है और फैमिली पिकनिक। इसका आज हम पेज नंबर 110 पे देखेंगे यूज़ ऑफ मे एंड कैन। अच्छा बेटे, जब आप स्कूल आए हों तो आपने कहीं क्लास से बाहर जाना है कहीं, या फिर कुछ खाना पीना है, वॉशरूम जाना है या पानी पीना है, तो आप टीचर से क्या कहते हैं? मे आई गो टू वॉशरूम और मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, है ना? ऐसे कहते हैं ना। और इसके अलावा अगर खाना पीना हो कुछ तो आप कहते हैं मे आई ईट दिस। तो आप लोग उस टाइम टीचर से क्या कर रहे होते हैं? क्लास से बाहर जाने की या कुछ खाने पीने की इजाज़त ले रहे होते हैं, या फिर हम किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं। जैसे आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, धूप नहीं निकल रही या बारिश नहीं हो रही, तो हम लोग कह सकते हैं इट मे रेन टुमारो या इट मे सनी टुमारो। तो हम किसी चीज़ के बारे में अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी होती है ये। तो ये दोनों सिचुएशंस आप लोगों ने देखी जिसमें हम किसी से इजाज़त ले रहे होते हैं, परमिशन ले रहे होते हैं, या फिर हम अपने अंदाज़े लगा रहे होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों के लिए हमने जब भी सेंटेंसेस यूज़ किए हैं उसमें हमने क्या यूज़ किया है? मे। तो हम देखते हैं कि मे कहाँ पे यूज़ होता है। मे इज़ यूज्ड टू स्टेट अ पॉसिबिलिटी और अ हैपनिंग इन द फ्यूचर। ठीक है, कि पॉसिबिलिटी को शो करती है कि ये चीज़ फ्यूचर में हो जाएगी, या फिर हम इजाज़त लेने के लिए भी, परमिशन लेने के लिए भी जो है ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम कैन को देखें तो कैन कहाँ पे यूज़ होता है? हम कोई कैन शो करता है बेटा हमारी एबिलिटी को। ठीक है, हम कोई काम अगर कर सकते हैं, तो हमें इतने गट्स हैं ये काम हम कर सकते हैं, तो हमारी एबिलिटी होती है। जैसे अगर आपको कोई इंग्लिश अच्छे से बोलनी आती है या फिर कोई और लैंग्वेज अच्छी आपको बोलनी आती है, जैसे स्पेनिश है, अरबी है, तो आप कह सकते हैं आई कैन स्पीक स्पेनिश, या आई कैन स्पीक इंग्लिश, या आई कैन स्पीक अरबी। ठीक है, या कोई भी काम है जो काम आप कर सकते हैं उसके लिए हम कैन यूज़ करते हैं, वो आपकी एबिलिटी को शो करता है। लेकिन जो काम आप नहीं कर सकते वो डिसेबिलिटी हो जाती है कि आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो हम मज़ीद डिटेल इसकी देखते हैं कि कैन नॉट और मे नॉट जो है वो किस तरह से वो यूज़ होता है। देखिए, कैन है तो उसका सेंटेंस उन्होंने बनाया आई कैन स्पीक स्पेनिश। तो इसमें ये क्या शो कर रहा है? इसकी एबिलिटी को, कि मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है, आई कैन स्पीक स्पेनिश। तो नो यू कैन नॉट गो आउट इन द लॉन, आप मना कर रहे हैं कि नहीं, आप इस टाइम जो है वो बाहर लॉन में नहीं जा सकते, तो ये कैन नॉट का यूज़ हो गया। इसी तरह मे आई कम इन, परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? या फिर इट मे रेन टुमारो, प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है कि शायद हो सकता है कि कल बारिश हो जाए। इस तरह से मे नॉट, नो यू मे नॉट, आप नहीं कर सकते, ठीक है, अब नहीं जा सकते। इट मे नॉट रेन टुमारो, कि कल जो है वो बारिश में भी ना हो, शायद ना हो। इसी तरह से ये आपका पेज नंबर है 110 और इस पे ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है। चूज़ द अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब फॉर ईच सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में आपने देखना है कि कैन लगेगा या मे लगेगा। कैन यू स्विम, ठीक है, इसमें कैन लगेगा। आप जो है वो दूसरे से उसकी एबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, स्विमिंग की एबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि आप स्विम कर सकते हैं, कैन यू स्विम। मे आई ईट द लास्ट पीस ऑफ केक, इसमें क्या हो रहा है? कौन सी कंडीशन है कि हम इजाज़त ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं कि ये मैं केक का लास्ट पीस जो है वो मैं खा सकता हूँ। मे आई ईट द लास्ट पीस ऑफ केक। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैन फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम टाइम पे ख़त्म कर सकता हूँ, मुझ में एबिलिटी है कि थोड़ा स्पीडली मैं अपना कोई भी काम जो है अपना टाइम पे फिनिश कर सकता हूँ। मे आई सिट इन द फ्रंट रो,
क्या मैं फ्रंट रो में बैठ सकता हूँ? ठीक है, ये भी इजाज़त ले रहा है। मे आई गेट समथिंग टू ईट, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? ये भी उसमें जो है वो मांग रहा है। और लास्ट है जी, शी कैन कुक अ टेस्टी मील, वो एक अच्छा खाना पका सकती है। ठीक है, इसमें एक इस बॉक्स में देखते हैं, कैन शुड बी यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू राइड द बाइक, तो कैन किस लिए यूज़ होता है? आपकी एबिलिटी को शो करता है, और फिर हम परमिशन लेने के लिए भी कैन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका टॉपिक, यूज़ ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड अपोजिट। उर्दू में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्फाज और इसके मुतज़ाद। ठीक है, अल्फाज मुतज़ाद इंग्लिश में होते हैं वर्ड्स एंड एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आर द वर्ड्स ऑपोजिट इन द मीनिंग, जो उसके मीनिंग में उससे उलट हो उस वर्ड के। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मोर लेस। मोर का क्या मतलब होता है? ज़्यादा, और लेस मीन कम। और बिग और स्मॉल, बिग मीन बड़ा, स्मॉल मीन छोटा। टॉल और शॉर्ट, टॉल का मतलब लंबा और शॉर्ट मीन छोटा। हाई और उसका ऑपोजिट क्या हुआ? लो, कि बहुत ज़्यादा ऊंचा और बहुत ज़्यादा नीचा। ठीक है, ऊंचा और नीचा। इसी तरह से सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स मीन सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो जिनका मीनिंग जो है वो सिमिलर हो, एक जैसा हो, सेम हो। तो उर्दू में हम लोग पढ़ते हैं अल्फाज के मुतरादिफ। ठीक है, इंग्लिश में उसको कहते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स सिमिलर इन द मीनिंग। फॉर एग्जांपल, राउंड एंड सर्कुलर। ठीक है, दोनों गोल ही हैं। बिगिन एंड स्टार्ट, एंड फिनिश। अब ये आपकी एक्टिविटी है, राइट अ सिनोनिम फॉर ईच वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, हार्ड, सेलेक्ट, इंजर, फास्ट एंड एरर। आप और नीचे भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं और ब्लैंक्स छोड़ी हुई हैं। तो आप लोगों ने जो है इसको बुक पे सॉल्व करना है इनके सिनोनिम्स के साथ। क्विक का क्या मतलब होता है? जल्दी। इसी तरह से फास्ट का मतलब भी जल्दी होता है। तो क्विक का सिनोनिम क्या हुआ? फास्ट। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मीन मुश्किल, तो हार्ड का मतलब भी होता है मुश्किल। तो डिफ़िकल्ट का सिनोनिम हुआ हार्ड। इसी तरह मिस्टेक। मिस्टेक मीन गलती, और एरर का मतलब भी गलती होता है। मिस्टेक और इसका सिनोनिम क्या हुआ? एरर। नेक्स्ट है जी चूज़। चूज़ का मतलब होता है चुनना। ठीक है, और सेलेक्ट का मतलब भी होता है चुनना। तो चूज़ का सिनोनिम हुआ सेलेक्ट। हर्ट और इंजर मतलब ज़ख्मी होना, दोनों का मतलब जो है वो सेम है। ये आप लोगों ने ये दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं अपनी बुक पे इसको सॉल्व भी कर लेना है, और अच्छे से इसको यूज़ ऑफ मे एंड कैन और यूज़ ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने लर्न करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।